दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे 12th बैंक वेज रिवीजन कब साइन होने जा रहा है। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो मुझे मेरे सूत्रों से मिली हुई है। हाँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज जब आपकी पेंशन आने वाली है, यानी कि 1 तारीख को, 1 मार्च आज हो गई है, तो आज जब आपकी पेंशन आएगी तो उसमें आपका डीआर कितना बढ़ा होगा। डीआर मतलब मान लीजिए डीए होता है जो काम करते हैं, वर्किंग में जो लोग हैं, नौकरी में हैं, और पेंशनर्स का डीआर होता है। तो कितना बढ़ा होगा ये मोटे तरीके नहीं, मैं कोई आपको कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताने जा रहा हूं, सीधा सीधा बताऊंगा कि कितना बढ़ा है। रुपया आप जोड़ घटा के अपना देख लीजिएगा। देखिए, जो व्यक्ति, जो साथी रिटायर हुए हैं 1986 यानी कि जनवरी 1986 से लेकर के 1992 अक्टूबर तक, उस बीच में जो लोग रिटायर हुए हैं उनका वृद्धि होगी 40.87%। नहीं, आपको बड़ी खुशी हो रही है, आप सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं। अरे भैया, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं। उनकी सैलरी ही उस समय कितनी थी, बहुत कम सैलरी थी। तो क्या सैलरी थी, क्या बेसिक था, क्या डीए था, जो भी था उस पर इतना बढ़ेगा क्योंकि उसमें अमाउंट बड़ा कम था, यानी कि 40.87%। इसी प्रकार से हर वेज रिवीजन के मामले में आगे चलते चले आइए। और जो लोग सबसे लास्ट में रिटायर हुए हैं भाई साहब, यानी कि 11वें सेटलमेंट के उपरांत, यानी कि नवंबर 2017 के उपरांत, उनको जो डीआर मिल रहा था उसमें हाइक यानी कि वृद्धि जो होगी भाई साहब हुए हैं, उनका बढ़ेगा 4.27%। ये हाइक है भाई साहब, इतनी वृद्धि होगी डीआर में। ये आप पेंशन आएगी, आप अभी आने वाली होगी, आप कैलकुलेशन करके अपना देख लेना कि सब ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं। ये तो हुई एक छोटी सी सूचना, तो मैंने क्या आपको बता दें क्योंकि अब जो है वो सामने है बिल्कुल। अब उस बात पर आए कि भाई ये 12th बैंक वेज रिवीजन फाइनली आखिर कब साइन हो रहा है। इसलिए जरूरी है ये मामला क्योंकि अभी इसी महीने में 15 मार्च के अंदर तक, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरी सूचनाएं हैं, अधिसूचना जारी हो जाएगी लोकसभा चुनाव की। अगर इसके पहले नहीं होता है तो मामला बहुत लंबा लटक जाएगा। तो मुझे ये सूचना मिली है कि आपका जो 12th बैंक वेज रिवीजन है ये 8 मार्च तक अवश्य साइन हो जाएगा भाई साहब। जी हाँ, और सभी यूनियन इस पर हस्ताक्षर करेंगी। सभी यूनियन, शायद ही कोई भाई अनुपस्थित हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, मेरी सूचना के अनुसार सभी एसोसिएशन इस पर हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन मैं अब लेकिन जोड़ दूं, अब आप सोच रहे हैं लेकिन क्या, लेकिन यह है कि 5 डेज बैंकिंग का मामला, इसको रोक दिया जाएगा और अन्य मामलों में जो लंबित मामले हैं, जो इश्यूज हैं, उसमें मेंशन करके इसको छोड़ दिया जाएगा। जिसको भाई साहब जो नई वाली सरकार आएगी चुनाव के बाद, उससे निगोशिएट किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि उस पीरियड में फिर से बातचीत की जाएगी सरकार से, क्योंकि इधर आईबीए वाला मामला तो किनारे हो जाएगा। आईबीए तो अपना सेटलमेंट करके किनारे, तो सरकार से इसमें बातचीत की जाएगी। हालांकि इसको छोड़ा नहीं जाएगा, एसोसिएशन ने कहा है कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, और ना भाई साहब ये पेंशन अपडेशन का मामला छोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि ये भी ऐसे लटक जाएगा, और जो रिटायरीज का एक्सग्रेशिया का मामला मिलना है वो भी अपने लटक जाएगा लंबा, अगर आपका वेज रिवीजन साइन न हुआ। इसलिए समझदारी भी इसी में है कि भाई देखिए, जब हाइक तय हो गई आपकी कि 17% होगी, डिवाइड इस तरीके से होगा, और 3% आपका लोड, दुनिया भर का जो भी आपका था, सारी बातें करीब करीब तय है। 1 ही 2 मामले विशेष फंसे हुए थे, तो इनको किनारे करके, साइड में करके, लेकिन साइड का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल टहल जाएं। जैसे पहले 28-30 साल से पेंशन अपडेशन का मामला चल रहा था, ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन साइन हो जाएगा भाई साहब। 8 तारीख तक ये अवश्य साइन हो जाएगा, और ये मामले चलते रहेंगे और नई सरकार से निपटा जाएगा। निपटने का मतलब है उससे निगोशिएट किया जाएगा। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।